हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। आज हम बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10+2 वाला, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं। जो मतलब कम समय में आप इसको सुन करके या देख करके आप इसको याद कर सकते हैं। जिसकी तैयारी हो चुकी है वो इसको देख ले सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम, तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि आप इसको सुन करके भी रिवीजन कर सको। क्योंकि देख करके बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता, इसलिए आप सुन करके याद कर सकते हो। हम इसको रिपीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी के हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? कौन सा? पटचित्र तो कहाँ की है? उड़ीसा। कहाँ की है? उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? क्या? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। कौन है? कल्हण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे। क्या थे? 10वें गुरु थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में। 10वें गुरु थे, कहाँ पैदा हुए थे? पटना में। कब पैदा हुए थे? 1666 ईस्वी को। ठीक है, समझ गए। और खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद बीजापुर में है, कर्नाटक में। गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर, कर्नाटक में। समझ गए। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इसको याद कर लो वीडियो में, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सांची का स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? कब? 1989 में। 1989 में सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया यूनेस्को। यूनेस्को का हेड क्वार्टर है कहाँ में? पेरिस, फ्रांस में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था 1539 ईस्वी में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? मतलब गीत गोविंद जो है किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। समझ गए। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मतलब इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश मतलब हुआ गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया दिल्ली में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भगवान महावीर के बचपन का नाम था? तो वर्धमान महावीर। याद रखना, आप इसको मिला करके बोलो, वर्धमान महावीर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है त्रिपिटक। कौन है? त्रिपिटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में कराया गया था। 1632 से लेकर के 53 तक में ताजमहल बन करके तैयार हो गया, जो आगरा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हुई? लखनऊ हुई। समझ गए।
लिखने ज़्यादा, आवाज़ सुन करके आप इसको याद करो। 1632। आप इसको याद कैसे रखोगे? ताजमहल जब बन रहा था तो बहुत से लोगों का 32 दांत टूट गया, ठीक है, ईंटा वगैरह गिर गया, उस पर संगमरमर वगैरह गिर गया, ईंटा तो नहीं था, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक मतलब राजा बना, राजा का पद मिला उसको, कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। कितना साल का उम्र था अकबर का? 13 साल का उम्र का था, ठीक है। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन आप याद रखोगे। 56 इंची का सीना हो गया, 13 साल की उम्र में अकबर राजा बनने वाला है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया। किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में जो राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? मतलब क्या जीता था? तो गुजरात को जीता था, और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा राज चोल ने करवाया, राजा राज चोल ने करवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। कैसे याद करोगे? संगाई से याद करना, सगाई। तो सगाई किसका होता है? जिसके पास मनी होता है, ठीक है, पैसा होता है। चलिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए पोंगल से आप याद रखोगे, देखिए नाम ही आपको देख के लग रहा कि तमिलनाडु या केरल साइड का होगा, तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और चेन्नई का पहले नाम क्या था? मद्रास था, ठीक है, समझ गए। हम लिखने से ज़्यादा वॉइस को बोल रहे हैं ताकि आप याद करो, ठीक है, पता सबको होता है, बस याद करना, रिवीजन के लिए बना रहे वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति किस राज्य के राजा के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति किसके? कनिष्क के काल में। किसका राजा था? कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। तीसरा वाला कौन कराया था? अशोक के काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य भी इसका नाम था, ठीक है, कालिदास थे नवरत्नों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? कौन सा भाषा था? प्राकृत भाषा था अशोक का शिलालेख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम के अंदर मनाया जाता है जोनबिल। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो जोनबिल मेला कहाँ? असम में, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। अभी उधर भी हम पढ़े थे, तो त्रिपिटक आपको, चलिए रिवीजन हो गया, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला, मतलब पढ़ने में सफलता प्राप्त की को थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई, मतलब चर्च में कौन प्रार्थना करता है? ईसाई, ठीक है। तो सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा? यहूदी धर्म का मंदिर है सिनेगॉग। जैसे हिंदू काम में मंदिर में करता है, उसी तरह से यहाँ पूजा करता है यहूदी लोग, ठीक है, सिनेगॉग में। कौन सा स्मारक मंदिर मोन्यूमेंट तमिलनाडु में है? तो ऑप्शन के हिसाब से बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वर्ण मंदिर, जिसको बोलते हैं हर मंदिर, किस सिख गुरु ने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने, जो 5वां गुरु था। कैसे याद करोगे? आपने देखा होगा फिल्म भाग अर्जुन बोलता है ना, तो वो क्या कर रहा? उसको दुर्जन थप्पड़ मारने के लिए भाग रहा, मतलब थप्पड़ से याद आएगा 5, और कहाँ भाग रहा? वो स्वर्ण मंदिर में छुपने के लिए दौड़ रहा अर्जुन, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के अंदर पड़ता है। गुवाहाटी कहाँ? असम के अंदर है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। कामाख्या मंदिर कहाँ? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ? असम के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तानसेन किस गायन संबंधित है? मतलब तानसेन जो है कौन सा गायन से संबंधित है? तो ध्रुव पद से। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए फटाफट बता रहे क्योंकि ये रिवीजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बार्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो बार्ली चित्रकला महाराष्ट्र में है। कहाँ में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? तो सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली क्या है? यूटी है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में जो प्रमुख चित्रकला है, तो बिहार में और नेपाल में मधुबनी चित्रकला। बिहार के साथ आप नेपाल भी याद रखोगे। ठीक है, आई होप ये सब आपको पहले से पता होगा, इसलिए हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, मेरा मेन मकसद है रिवीजन कराना, टाइम वेस्ट नहीं कराना। और धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, आप इसको वॉइस की तरह भी लोड करके आप इसको सुन सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? जहाँ आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना आरा आरा। ऑप्शन में देखोगे आप टिक मार दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी के अंदर। ठीक है, गुरु नानक जो पहले गुरु हैं सिख के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था भारत में। नादिर शाह 1739। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर, ठीक है, कहाँ है? कोणार्क, जो उड़ीसा के अंदर पड़ता है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनोरा किला कहाँ है? तो मनोरा किला तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। मनोरा किला तंजावुर तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई का पहला पुराना नाम क्या है? मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। एक्चुअल में बनाया नहीं था, इसका रिपेयरिंग करवाया था। ठीक है, समझ गए। कलकत्ता से दिल्ली तक है। कलकत्ता से दिल्ली तक है ये रोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया गुजरात को जीतने के बाद। गुजरात को जीतने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम कौन है? सिस्टर है हुमायूं की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलिए याद करिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो बीना बजाने में निपुण था। ठीक है, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री, जिसको बोलते हैं विजय का द्वार। गुजरात जीता था इसलिए इसके नाम क्या रखिए? डोर ऑफ विक्ट्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, किसके साथ? तलवार के साथ। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी पहले जान लीजिए, देहरादून है। उत्तराखंड में जो डांस किया जाता है तलवार लेकर के, छोलिया। अब कैसे याद करोगे? उत्तराखंड में डांस जो होता है तलवार लेकर के, जीरी से छू लिया तो क्या होगा? कट जाएगा। छूलिया से याद आएगा आपको छोलिया। ठीक है, बस ट्रिक बनाइए, याद कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। क्या याद रखना? मार्शल। कैसे याद रखोगे? हड़प्पा की जो खुदाई हो रही थी तो बहुत लेट लगा रहा था मजदूर लोग, तो जो उसका जो महानिदेशक था वो क्या बोला? हम मसल देंगे, जल्दी काम करो वरना मसल दे देंगे। मसल देंगे से याद आएगा मार्शल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी 1922 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में है?
तो तंजावुर चित्र शैली में, तंजावुर चित्र शैली में है, तंजावुर चित्र शैली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526, जिसको पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसमें बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, चलिए मुगल वंश वहीं से स्थापित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीयत कानून किस धर्म से है? तो शरीयत किस धर्म में? इस्लाम धर्म में शरीयत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। कहाँ का? आगरा का लाल किला अकबर ने करवाया था 1565 से 1573 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो कहाँ है? नागालैंड। कहाँ है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। आप कैसे याद करोगे? नागालैंड से याद रखना नाग, और नाग को देख करके बच्चा क्या बोल रहा? कोहेमा। तो कोहेमा से याद आएगा कोहिमा। अब बिल में रहता है ना नाग, तो आप इससे भी याद कर लोगे हॉर्नबिल नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल नागालैंड और नागालैंड की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था 11वीं सदी के अंदर, महमूद गजनबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित था? तो एक सींग वाला बैल। ठीक है, जिसको एक श्रृंगी बैल या एक सींग वाला बैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो हड़प्पा की। किसकी? हड़प्पा की 1921 में, अब मोहनजोदाड़ो की 1922 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये याद आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक? मतलब है मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका, जो हिंदुस्तान के बारे में बातें उसमें लिखी थी मेगास्थनीज द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी? विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्माण किया गया था? मतलब कौन सा मंदिर चोल वंश द्वारा? तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका होगा, आपको याद रखना तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, बस बदल बदल के पूछा आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, काकती वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो तुगलक वंश ने काकती वंश का अंत किया था, तुगलक वंश ने। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत की जो शैली है ध्रुपद, ध्रुपद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो राजगीर से। राजगीर से, जिसको पहले राजगृह बुलाया जाता था वो आज राजगीर है। जो पाटलिपुत्र है वो उसे आप क्या कहा जाता? पटना। ठीक है, समझ गए? ये सब बिहार के अंदर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्रभावती गुप्ता। ठीक है, प्रभावती गुप्ता रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ से कुछ पूछ लेगा, बस आप एक नज़र देख लो और सुन लो। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाना कहाँ मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनका बनाने वाला जो कारखाना है तो चुनहुदड़ो और लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है? तो भारतनाट्यम, ब्रह्मा। ठीक है, भारतनाट्यम जो तमिलनाडु के अंदर होते हैं, भारतनाट्यम। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताली परम्बा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात 8 बजे के बाद महिला वहां जा सकती है? ठीक है, तो राजेश्वर मंदिर, महिला जा सकती है लेकिन रात में 8 बजे के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का, यक्षगान कर्नाटक का। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर को क्या कहते हैं? स्पेस सिटी, क्योंकि वहाँ इसरो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? कर्नाटक के मैसूर महल पे वाडियार वंश का, कौन सा वंश का? वाडियार वंश का शासन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शासक
कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनवाया था, जिसको अलाई दरवाज़ा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वतुल इस्लाम मंदिर, कुव्वतुल इस्लाम मंदिर जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। ठीक है, समझ गए। आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हम ये जो बना रहे हैं कि ताकि आप याद कर को तो आप देख के याद कर सको या फिर सुन के याद कर सको। मेरा मकसद है सुन के याद कर सको कम समय में। ठीक है, चलिए।